इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या थीम है? देखिए, थीम तो हमारा काल्पनिक है और इसे 3 स्टेज में बनाया गया है। थीम को हम लोगों ने ये बनाया है इस बार जमशेदपुर की जनता के लिए कि आपको कुछ इस बार बहुत ही अलग देखने को मिलेगा। और माँ दुर्गा की जो प्रतिमा आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि माँ सच में पंडाल के अंदर विराजित हो गई है। इतनी भीड़ हो जाती है कि लोग दर्शन कैसे करें, उसके लिए आप लोगों ने क्या व्यवस्था है? क्या ज़्यादा समय रहेगा, ज़्यादा दिन रहेगा? 2 तारीख विजयादशमी होगा, इसके बाद भी पंडाल बिल्कुल, और बिल्कुल। माँ का प्रतिमा का दर्शन लोग कर। मैं जमशेदपुर की जनता को कहना चाहता हूँ कि आप विचलित ना हो। आप धैर्यता के साथ, संयम के साथ, ये आपका पूजा पंडाल है और पूरी जमशेदपुर की आस्था का विषय भी होता है। आप देख रहे हैं कि छिनतई बढ़ जा रही है, महिलाओं को खासकर टारगेट लोग कर रहे हैं। तो इसलिए कि मेला रहेगा, भीड़ रहेगी, तो आप लोग किस तरीके से सुरक्षा का ये करेंगे कि महिला और बच्चे या लड़कियां जो हो सुरक्षित रहे? नमस्कार, जमशेदपुर के दुर्गा पूजा की सीरीज़ में आपका स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत हमने काशीडी पूजा पंडाल से किया है। आप यहाँ देख रहे हैं भव्य पंडाल की जो है एक तरीके से तैयारी शुरू हो गई है। और यहाँ क्या कुछ इस बार खास रहने वाला है, इसलिए कि आपको पता ही है कि हर बार कुछ ना कुछ यूनिकनेस रहता है, एक थीम होती है और एक मैसेज देने की कोशिश किया जाता है। तो हमारे साथ इस काशीडी पूजा पंडाल के एक तरीके संरक्षक अभय सिंह जी हैं। सीधे हम सवाल करते हैं, इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या थीम है? देखिए, थीम तो हमारा काल्पनिक है और इसे 3 स्टेज में बनाया गया है। और पहली बार काशीडी पूजा पंडाल 3 स्टेप में है कि पहले स्टेप में आपको राजस्थानी कलाकृति देखने को मिलेगा। द्वितीय स्टेज में राधा कृष्ण पर आधारित उनकी प्रेम की गाथा जो है उस पर संबंधित मिलेगा। यहाँ पर भाव नहीं, भावना को विचार किया गया। तीसरे स्टेप में माँ दुर्गा रहेगी। और थीम को हम लोगों ने ये बनाया है इस बार जमशेदपुर की जनता के लिए कि आपको कुछ इस बार बहुत ही अलग देखने को मिलेगा। हम ईश्वर से चाहते हैं कि जल्दी से पूर्ण हो, क्योंकि पानी गिर रहा है, पानी की वजह से बहुत ही काम बाधित हो गया है। सारे चीज़ नेचुरल प्रकृति पे आधारित है। आप काठ देख सकते हैं, लकड़ी देख सकते हैं, पुआल के आप अंदर जाएंगे तो पुआल को जोड़ जोड़ के रस्सी बनाकर उसकी कलाकृति होगी। और साथ में कई ऐसी मूर्तियां हैं जो पर्यावरण को संरक्षित करने वाली मूर्तियां हैं। और माँ दुर्गा की जो प्रतिमा आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि माँ सच में पंडाल के अंदर विराजित हो गई है। और हमें लगता है कि जमशेदपुर की जनता को हम अपील करते हैं कि आपके लिए हम पूजा तो करते हैं, पूजा हमारी सामाजिक समरसता की देन है, पूजा हमारे हिंदुत्व के लिए कार्य होता है, सारे लोग एकजुट होते हैं। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप जरूर पूजा पंडाल में अंदर आकर के देखें, मेरा सवाल रात के समय देखें। मेरा सवाल है कि पिछले 2-3 सालों से हम देखते हैं, कभी आप धरती पृथ्वी की रचना करते हैं, कभी ग्लोब आप दिखाते हैं, और कभी जो है कन्या भ्रूण हत्या का थीम रहता है। और खासकर मैं देख रहा हूँ कि पूरे पंडाल में नो प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक का यूज कहीं नहीं है, फोम का यूज नहीं है, पुआल से तैयार हो रहा है, चीज़ें लकड़ी से तैयार हो रही हैं। तो एक तरह से नेचर का आप लोगों ने, पर्यावरण का काफ़ी ध्यान रखा है। और जैसा आपने कहा कि भाई, तो इतनी भीड़ हो जाती है कि लोग दर्शन कैसे करें, उसके लिए आप लोगों ने क्या व्यवस्था है? क्या ज़्यादा समय रहेगा, ज़्यादा दिन रहेगा, या पूजा के बाद भी पंडाल का ये देखने की सुविधा रहेगी? देखिए, जमशेदपुर में काशीडी पूजा पंडाल पहले सभी स्थानों में पंचमी या षष्ठी होता था, लेकिन यहाँ सबसे पहले द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में किया जाने लगा। और हम लोग जब तिथि तय करते हैं तो ब्राह्मणों से और हमारे महापंडितों से विचार विमर्श करते हैं और उसके बाद ही कोई अनुष्ठान का प्रारंभ या उद्घाटन होता है। तो इस बार की तिथि जो है हमारी तृतीया जिसे कहे, अब 25 तारीख यानी 25 सितंबर से प्रारंभ है। और यह 4 सितंबर तो रहेगा ही, लेकिन अभी क्लब के सदस्यों की भीड़ रहेगी, बैठक होगी, उस पर तय होगा कि 5 तारीख रखा जाए कि 4 तारीख रखा जाए। मतलब 2 तारीख विजयादशमी होगा, इसके बाद भी पंडाल और माँ का प्रतिमा का दर्शन लोग कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं जमशेदपुर की जनता को कहना चाहता हूं कि आप विचलित ना हो।
आप धैर्यता के साथ, संयम के साथ, ये आपका पूजा पंडाल है। अब पूरी जमशेदपुर की आस्था का विषय भी होता है। काशीडीह हम चले, हम यहाँ पर पहुँचे, हम यहाँ पर देखे, माँ दुर्गा की दर्शन करें। अब पूजा तो उमंग उत्साह का है कि हम अपने बच्चों को उत्साह उमंग के लिए भी पूजा का त्यौहार मनाते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि शक्ति की पीठ, शक्ति की प्रतिमा, शक्ति के उपासक माँ दुर्गा का अंदर आके दर्शन जरूर करें। एक सवाल, जिस तरीके से जैसे ही दुर्गा पूजा आता है आप देख रहे हैं कि छिनतई बढ़ जा रही है, महिलाओं को खासकर टारगेट लोग कर रहे हैं, तो इसलिए कि मेला रहेगा, भीड़ रहेगी, तो आप लोग किस तरीके से सुरक्षा का ये करेंगे कि महिला और बच्चे या लड़कियां जो हो सुरक्षित रहे? इसलिए कि आप देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटा मैंने 2-3 रिपोर्ट देख लिया जहां पर महिलाओं से छिनतई करने की कोशिश हो रही, शाम होते ही जमशेदपुर में ये बढ़ गया है। जमशेदपुर की बहुत बड़ी समस्या बनकर के तेजी के साथ उभर रही है। एक तो नशा करने वाले युवक, नशा पे डूबे रहने वाले युवक, ब्राउन शुगर पे डूबे रहने वाले युवक की फौज बहुत ज़्यादा हो गई है। और इससे सतर्क रहने के लिए हमने कम से कम 300-350 वॉलंटियर को तैयार किया है, जो चारों 24 घंटा तैयार रहेंगे। सीसीटीवी कैमरे भी होंगे और सीसीटीवी कैमरा भी होगा। महिलाओं के लिए लाइन अलग, पुरुषों के लिए लाइन अलग, इसकी व्यवस्था होगी, ऐसा हम लोगों का मानना। लेकिन मैं प्रशासन से भी आग्रह करता हूं कि आप महिला हमें फोर्स कम से कम देने की कृपा करें। इतने बड़े मेला जुलूस में 10 से 12 से ज़्यादा संख्या नहीं रहती है और ये अब पर्याप्त नहीं है। जब तक प्रशासन, जिला प्रशासन के लोग बैठ कर के इस पूजा मेला में बैठ कर के अगर इसके विषय में गंभीरता से चर्चा नहीं करें, तब तक कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होता। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है पूजा करवाने वाले लोग की, और पूजा को संपन्न कराने में सरकार हो या राज्य जिला प्रशासन की भूमिका भी अव्वल रहती है। हमारे यहाँ आज तक किसी प्रकार का इतना बड़ा मेला 60-70 वर्षों से चला आ रहा है, हमें याद भी नहीं है। और ये मेला आ रहा है और उस मेले का लोग लाभ भी उठाते हैं, आनंद भी उठाते हैं, और कभी भी सारे जनता का सहयोग मिला। मैं खास करके बहनों से, माताओं से आग्रह करूंगा, किसी प्रकार की ज्वेलरी पहनकर आप किसी, मेरे नहीं बल्कि किसी पूजा पंडाल में नहीं जाएं। जब वो रोल गोल का पहने रहे कोई दिक्कत नहीं, आप सजावट करें, फूल से करें। हमारी बहन है, हमारी माँ है, उसका ज्वेलरी नहीं चोरी हो, नहीं कोई छीन करके भागे। धीरे धीरे ऐसे चोर उचक्कों का जो मंसूबा है वो फेल हो जाएगा। नशा एक बड़ा मानते हैं कि वजह है, इसलिए कि जिस तरीके का, इसलिए कि जिसमें ये छिनतई करने वाले में 15 साल, 16 साल, 18 साल और 23 साल के बच्चे, युवा देखे जा रहे हैं। कल भी जो नीलडी में घटना हुई उसमें भी 22-23 साल का युवा ही था जो छीनने की कोशिश किया। ये तो आप बहुत अधिक उम्र बोल दी, 22-23 साल। 12-13 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे कल जन्म लिए, स्कूल के लाइफ में अभी गुजर ही रहे तो वो भी नशेड़ी हो गया है। ऐसे कई केस और कई चीज़ें आई हैं और जिसे हमें बचने की बहुत आवश्यकता है और जागरूक करने की आवश्यकता है। तो हम इस बार भगवान से, माता से, और हम अपील भी करेंगे कि जागरूकता अभियान के तहत हम लोगों से अपील भी करेंगे, उसका बैनर भी लगाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आपको पता है कि पिछले 10 दिनों में लाखों की संख्या यहाँ पहुँचती है, भीड़ यहाँ पहुँचती है, इसलिए जो है एक कोशिश रहेगी कि आप आइए। और इसी के लिए पंडाल का दर्शन का जो समय है बढ़ा दिया गया है कि भाई देखिए 25 तारीख का इसका शुभारंभ हो रहा है और अगले आने वाला दशहरा 2 तारीख विजयदशमी के बाद भी उसी स्थिति में रहेगा, तो आप उससे स्थिति में भी आके दर्शन कर सकते हैं। अपनी सुरक्षा का भी आप ध्यान रखें।